अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आज तक उर्दू। कोरोना वायरस एक दिन में 2000 अफराद चल बसे। अमेरिका में हलाकतें इटली से भी ज़्यादा हो गई। चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतों वाले ममालिक में अमेरिका ने इटली को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 19,424 हो चुकी है, जबकि इटली में ये तादाद 18,849 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 5 लाख से ज़ायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,05,000 के करीब हो चुकी है, जबकि कल मरीजों की तादाद 17 लाख से ज़ायद हो गई है। वाज़ह रहे कि दुनिया भर में कोरोना के तकरीबन 4 लाख मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जहां एक दिन में 2000 अफराद कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में अमवात की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में हकाम के मुताबिक लावारिस लाशों और जिनके अजीज़ व अकारब इनकी तदवीन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, न्यूयॉर्क के हॉट आइलैंड में दफनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए 150 बरस पुरानी जगह का इंतखाब किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मईशत को दोबारा खोलने का फैसला इनकी ज़िंदगी में किया जाने वाला मुश्किल तरीन फैसला होगा। AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि मैं फैसला करने जा रहा हूं और खुदा से उम्मीद है कि ये दुरुस्त फैसला होगा, लेकिन मैं बिला झिझक कहूँगा कि ये सिर्फ सबसे बड़ा फैसला होगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। दूसरी तरफ इटली में वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 18,849 हो गई, जबकि 30,455 मरीज सेहत याब हुए हैं। स्पेन में 16,353 अफराद हलाक, जबकि 49,109 अफराद सेहत याब। फ्रांस में अब तक 13,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,24,000 हो गई है। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लॉकडाउन किया गया है। फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक हादसात में 40% कमी आई है। दूसरी जानब बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना से मज़ीद 917 अफराद हलाक हो गए, जिससे मुल्क में हलाकतों की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। बरतानवी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में वायरस के मज़ीद 5,234 केसेस की तस्दीक के बाद मरीजों की कुल तादाद 78,951 हो चुकी है। बरतानिया में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना की रोकथाम के लिए 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था। कोरोना वायरस से ईरान में 4,357, बेल्जियम में 3,346, चीन में 3,219, हॉलैंड में 2,643, तुर्की में 1,006, स्विट्ज़रलैंड में 1,003, जर्मनी में 2,736, ब्राज़ील में 1,074, स्वीडन में 887, कनाडा में 570, इंडिया में 249, जनूबी कोरिया में 211, रूस में 106, इसराइल में 96, जबकि पाकिस्तान में 78 हलाक हो चुके। आलमी अदारा सेहत WHO ने खबरदार किया है कि कोरोना का मुकाबला करने वाले मुल्कों की तरफ से लोगों की नकल हरकत बर वक्त पहले पाबंदी हटाना मुहल्लिक का इकदाम हो सकता है। जनेवा में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में WHO के सरबराह कहना था कि इन ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जहां लॉकडाउन बतदरीज खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी खतरनाक हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मईशत को दोबारा खोलने का फैसला इनकी जिंदगी में किया जाने वाला मुश्किल तरीन फैसला है। AFP के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि मैं फैसला करने जा रहा हूँ, खुदा इसे उम्मीद है कि ये दुरुस्त फैसला होगा, लेकिन मैं बिला झिझक कहूँगा कि ये सबसे बड़ा फैसला होगा जो मैं अपनी ज़िंदगी में किया है। ये फैसला दोनों सियासी जमातों से मशावरत के बाद होगा। सदर ट्रंप ने कहा वो मंगल हवाले से नई टास्क फोर्स के अरकान का ऐलान करेंगे। इनके मुताबिक इस ग्रुप में बड़े डॉक्टर्स, कारोबारी अफराद शामिल होंगे, जबकि रियासतों के गवर्नर भी इसका मुमकिन हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी जानब दुनिया में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 1 लाख से तजावज़ करके, जबकि अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों में 2,108 अफराद हलाक हुए। खबरसा अदारे AFP के मुताबिक दुनिया को कोरोना के मुसद्दका मुतासरीन की
تعداد 17 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینٹر کے مطابق امریکہ میں متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن ہے۔ معروف اور تاریخی شہروں سے لے کر معروف ترین سڑکوں اور چوراہوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس کے اعداد و شمار کے مطابق 3,74,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چین میں سب سے زیادہ 77,000 سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اسپین میں 55,000، جرمنی میں 53,000، اٹلی میں 30,000، جبکہ امریکہ میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 27,000 ہے۔ امریکہ کے بعد اسپین میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے، جہاں 1,57,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ کورونا سے اب تک سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی، اس کے بعد امریکہ کا نمبر ہے، جبکہ اسپین تیسرے اور فرانس چوتھے نمبر پر ہے۔ صرف نیو یارک سٹی میں مرنے والوں کی تعداد 5,800 سے بڑھ چکی ہے اور ہرگز دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنس کے ڈیٹا سینٹر کے مطابق فرانس میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,25,930، جرمنی میں 1,19,624، اٹلی میں 1,47,577، برطانیہ میں 74,605، چین میں 82,943 اور ایران میں 68,192 ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس ویڈیو کو مختلف سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ ایسی انفارمیشن پوری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ ہر بندے کو پتا چلے کہ یہ کرونا وائرس کتنی خطرناک وبا ہے، اس سے کیسے بچیں اور کتنا نقصان ہوا۔ یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور مکمل تبصرے کے مطابق بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا، اور آج تک اردو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر وقت دبائیں، کیونکہ بیل آئیکن دبانے سے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔